आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ चीज़ें जो हमें देखना ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल इरैशनल, मतलब हम लोगों ने इनको देखा था। अब इसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक बनता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हम लोगों ने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। अब इसमें दो आती हैं, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन में हमारे पास सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर क्लोज से निकला है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रियल नंबर्स हों जिनको हम लोग ऐड करें तो वो एक रियल नंबर प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रियल नंबर हैं, एक मैं 5 ले लेता हूँ और एक मैं -3 ले लेता हूँ। दो रियल नंबर हो गए हमारे पास, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो ये बनेगा -3 + 5 विच इज इक्वल टू 2। दो रियल नंबर थे, उनको मैंने ऐड किया तो एक रियल नंबर प्रोड्यूस हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -7 + 4 विच इज इक्वल टू 3। दो रियल नंबर थे -7 और 4 और हम लोगों ने उनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3। एक रियल नंबर प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रियल नंबर हैं a और b, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ a + b = b + a। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल a मेरे पास है a = 3 एंड b मेरे पास है यहाँ पे 5। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं, a हमारे पास क्या है 3, b हमारे पास क्या है 5। अब यहाँ पे हमारे पास b क्या है 5 और ये हमारे पास है 3, तो दोनों का आंसर क्या आएगा 8। a + b = b + a है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8 एंड 5 + 3 इज आल्सो इक्वल टू 8। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि दरम्यान में साइन कौन सा है, प्लस का साइन। तो हमारे पास ये कौन सी, ये थी हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमारे पास क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया उसमें हमारे पास क्या होता था कि दो रियल नंबर्स होते थे, आप लोग उनको ऐड करते थे। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोगों ने उनको ऐड किया तो उसने एक रियल नंबर प्रोड्यूस किया, वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रियल नंबर्स थे, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपके पास इक्वल आ गई। इस तरह मतलब आप लोग लिख दिया था a + b = b + a। अब आप लोगों के पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अभी तक जो दो प्रॉपर्टीज थी उनमें दो दो रियल नंबर्स थे, हम लोगों ने लिया था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं a, b और c, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जो आपके पास एक रियल नंबर है, जो आपके पास दो रियल नंबर है b और c, आप लोगों ने इन दोनों रियल नंबर का जो सम है उसको मैं इसको सम कर देना है। अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर हैं a, b और c। अभी तक जो हम लोगों ने फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को देखा था उसमें हमारे पास क्या था, दो दो रियल नंबर्स थे। अब इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना है a + b + c = ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a + b + c = थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a b c, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हो गए। अब आप लोगों ने इनको कैसे लिखना है, a + b + c = a + b + c। आप लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। 3 रियल नंबर से जो फर्स्ट 2 रियल नंबर थे आप लोगों ने उनको थर्ड रियल नंबर में ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये, राइट हैंड साइड ये है। अब मैं फॉर एग्जांपल इनमें वैल्यूज पुट करके तो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 3, c है मेरे पास 4। अब अगर मैं इनमें वैल्यूज पुट करूंगा तो आप लोग देखना कि जो हमारी दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। हमारे पास a क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 + b हमारे पास क्या है 3 और +c हमारे पास क्या है
4। यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 3 और सी हमारे पास है 4। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 + 4 = 2 + 7। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5 + 4 = 7 + 2 9 = 9। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने थ्री रियल नंबर्स, आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। जो फर्स्ट 2 रियल नंबर्स हैं, अगर आप लोग उनको थर्ड में ऐड कर दो या फर्स्ट को बाकी सेकंड और थर्ड में ऐड कर दो तो आपके पास आंसर सेम आएगा। तो आप इसी प्रॉपर्टी को आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे है एडिशन का साइन, प्लस का साइन है, तो आप लोग इसको क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब फोर्थ है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है ए, एक मेरे पास रियल नंबर है ए, फोर्थ है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है ए, मैं इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि मेरे पास दोबारा यही रियल नंबर प्रोड्यूस हो, तो ऑब्वियसली वो नंबर होगा 0। अगर मेरे पास रियल नंबर था ए, मैं इसकी जगह और इसको आसान कर देता हूं, मेरे पास रियल नंबर है 3, मैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूंगा कि दोबारा यही रियल नंबर प्रोड्यूस हो, तो वो ऑब्वियसली वो नंबर कौन सा होगा, 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से अगर मैं 0 + 3 कर दूं तब भी मेरे पास 3 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। फिफ्थ है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ है मेरे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर मैं ले लेता हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में भी बिल्कुल यही है कि मैं ले लेता हूं एक रियल नंबर, अब इसमें मुझे कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसका रिजल्ट 0 हो जाए। मैं दोबारा बता देता हूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। अब इसको मेरे पास एक रियल नंबर है 3 ले लेता हूं मैं, अब मुझे इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसका रिजल्ट 0 आए, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, -3 = 0। इसके अलावा कोई इसका चांस नहीं है। 3 एक मेरे पास रियल नंबर था, मैंने उसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया कि हमारे पास उसका रिजल्ट 0 आ गया। अब 3 में -3 ऐड करूंगा तभी इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। मेरे पास ये कौन सी होगी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोगों ने कर लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें भी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं ए और बी। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू जब हम लोगों ने एडिशन किया था तो हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड कर दिया था। अब वो हमारे पास था एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। अब हमारे पास ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास 2 रियल नंबर थे, हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया था। वो क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें भी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी हो जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल 3 और 5 मेरे पास 2 रियल नंबर्स हैं और मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं इनको, और हम लोगों ने इनको एक रियल नंबर, 2 रियल नंबर्स हैं, हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर प्रोड्यूस करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, a इंटू बी था, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 5 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15। 2 रियल नंबर्स थे, मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 15। तो इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, इन्हीं को मैं कर लेता हूं, a और b मेरे पास 2 रियल नंबर्स हैं।
अब जो एडिशन वाला था, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हम लोगों ने कौन सा साइन यूज किया था यहाँ पे, एडिशन का, सम का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है दो रियल नंबर्स है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरे पास दो है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 6 इक्वल टू 6, हमारा ये प्रूफ हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग ए बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमारे पास इक्वल आ गई है, हमारे पास दो रियल नंबर्स है और हम लोगों ने उनको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रियल नंबर्स थे, आप लोगों ने उनको मल्टीप्लाई किया और एक रियल नंबर प्रोड्यूस किया, वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब थर्ड पे मूव करते हैं, थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास थ्री रियल नंबर्स हैं, ए बी और सी। इसकी एडिशन में आप लोगों ने क्या किया था, इसके एडिशन में आप लोगों ने किया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन अब हम लोगों ने करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। अब a भी है, a की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहाँ पे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4, मैं इसमें वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, a इंटू बी है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और c हमारे पास क्या आ गया 4। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है 2 और ये मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 4, तो ये मेरे पास क्या बन गया 3 इंटू 2 6 इंटू 4 इक्वल टू 2 और 4 3 12, 24 और 24 आ गया। अब हम लोगों ने एडिशन वाले में क्या किया था, ऐड कर दिया था, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर ली है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हम लोगों ने थ्री रियल नंबर्स को यूज किया है, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास रियल नंबर था, हमने उसको किसी ऐसे रियल नंबर, हमने को इसमें कुछ ऐसे ऐड किया था कि हमारे पास यही रियल नंबर दोबारा प्रोड्यूस हुआ था, तो हमारे पास क्या आ गया था 1, हम लोगों ने इसमें 0 ऐड किया था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक रियल नंबर है a, मैंने इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास दोबारा यही रियल नंबर प्रोड्यूस हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास दोबारा a आएगा, दोबारा वही रियल नंबर वापस आएगा, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मेरे पास ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने कैसे किया, हमारे पास रियल नंबर था 1, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो मैंने इसके साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि दोबारा यही रियल नंबर प्रोड्यूस हो, तो मैं इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दोबारा 3 आएगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने क्या किया था, एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने किया था कि हमारे पास रियल नंबर था a, मैंने इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड किया था कि मेरे पास इसका रिजल्ट 0 आ जाए, तो मैंने क्या किया था, रियल नंबर मेरे पास था a, मैंने इसमें कुछ ऐसा ऐड करना था कि मेरे पास इसका रिजल्ट 0 है, तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने इसमें -1 को ऐड कर दिया था, इस रियल नंबर में -1 को ऐड कर दिया, मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम लोग कैसे लेंगे, मेरे पास रियल नंबर है a, मैं इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास इसका आंसर 0 आ जाए, a इनवर्स के साथ। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 5 इंटू 5 इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5, और ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे आएगा हमारे पास। एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने किया था कि हमारे पास रियल नंबर था a, मैंने इसमें कुछ ऐसा ऐड करना था कि मेरे पास इसका रिजल्ट आए 0, तो मैंने क्या कर दिया था, -a ऐड कर दिया था। अगर यहाँ पे 3 रियल नंबर है तो मैंने -3 ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास रियल नंबर है a, मैंने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास इसका आंसर 1 आए, इसका आंसर 1 आए।
अब मैं a है, मैं इसको a इनवर्स के साथ करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा 1। कैसे आएगा, a इंटू 1/a, a से कट गया विच इज इक्वल टू 1 मेरे पास। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इंटू 3 इनवर्स, 3 इंटू 1/3 हो गया, 3 से कट गया, मेरे पास क्या बच गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास रियल नंबर था, मैंने उसको ऐसे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है कि मेरे पास उसका आंसर 1 आ जाए, तो मेरे पास तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक रह गया, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं पहले क्या सॉल्व करूंगा आपको, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 रियल नंबर्स हैं, a, b और c, तीनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, a, b प्लस c इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, a, b प्लस ac। 3 रियल नंबर्स थे, मैंने जो हमारे इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ऐड हो रहा है। a जो हमारे पास है वो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को ऐड कर, हमारे पास क्या आंसर आ गया ये। अब जो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, वो हमारे पास क्या है, उसमें भी हमारे पास सेम यही है, a b c, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं और हम लोगों ने इनको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b और c के साथ, तो ये बीच में दरमियान में हमारे पास क्या है ब्रैकेट में b माइनस c। मैंने माइनस का साइन यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे जो अंदर चीजें जो हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a b माइनस a c। अब a b और c की वैल्यूज ले लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। मैं पुट कर देता हूँ, a मेरे पास क्या है 2, b प्लस c हमारे पास क्या है 3 प्लस 4, a इंटू बी हमारे पास क्या बन गया 2 इंटू 3 प्लस a और c मेरे पास क्या बन गया 2 इंटू 4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 7, ये मेरे पास बन गया 6 प्लस 8, ये क्या बन गया 14 और यहाँ पे भी आ गया 14। इसका मतलब ये हमारा ठीक है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये हमारे पास बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a हमारे पास क्या है 2, b माइनस c हमारे पास क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे हो गया a इंटू बी, हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 माइनस a इंटू सी क्या है 2 इंटू 4। तो ये क्या बन गया 6 माइनस 8, ये क्या बन गया 6 माइनस 8, यहाँ पे आ गया -2 इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन था, और वो हमारे पास था सब्ट्रैक्शन। 3 रियल नंबर्स थे, जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के सम के साथ। फर्स्ट वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाकी 2 रियल नंबर के सम के साथ। यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट वाला था उसको मैंने बाकी 2 रियल नंबर की सब्ट्रैक्शन के साथ मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रियल नंबर थे, उनकी सब्ट्रैक्शन को मैंने फर्स्ट रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं a और b। हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब इसकी 3 कंडीशनें बन सकती हैं, या a b से छोटा है, या a b के इक्वल है, या a b से बड़ा है, a लेस देन b और a इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है 3 रियल नंबर्स हैं, a b और c। हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, a लेस देन b, अगर मैं यहां पे कर देता हूं a लेस देन b और a लेस देन b और b लेस देन c, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a c से छोटा है। एक और कर लेते हैं यहाँ पे, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि a c से बड़ा है, a c से बड़ा है। अब इसकी जो थर्ड, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इसकी बन गई, ये हमारे पास की प्रॉपर्टी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, a b और c, a लेस देन b और a ग्रेटर देन b।
अब यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड रियल नंबर है, हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, मैं इसको ऐड कर दूंगा थर्ड रियल नंबर को, इसमें हमारे पास क्या बचेगा a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन b है। थर्ड रियल नंबर हमारे पास क्या है c को मैं ऐड कर दूंगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। मेरे पास फोर प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास थ्री रियल नंबर्स हैं a b और c। उसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ a लेस देन b और a ग्रेटर देन b। अब हमारे पास जो थर्ड रियल नंबर है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऐड कर दिया था, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ac लेस देन bc, यहाँ पे हो जाएगा ac ग्रेटर देन bc। अब जो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स है, हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं a और b। मैं लिख देता हूं a लेस देन b और यहाँ पे लिख देता हूं a ग्रेटर देन b। अब जो हमारे पास a, अब हम लोगों ने इसका, अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, कब बनेगा कि अगर हम लोग इसका इनवर्स लें तो हमारे, इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास जो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा 1/a ग्रेटर देन 1/b। और अगर यहाँ पे हो a ग्रेटर देन b, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/a लेस देन 1/b। इसका आप लोगों ने रेसिप्रोकल लो तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो ये स्मॉलर बन जाएगा, स्मॉलर होगा तो ये ग्रेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 2.2 स्टार्ट करेंगे।